अब क्लास 7 की मैथ्स होगी सुपर आसान क्योंकि आप पढ़ रहे हैं शिव कोचिंग क्लासेस के साथ। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस में। आज हम क्लास 7 की जो ये बुक है गणित प्रकाश, इसका पार्ट 1, इसका चैप्टर 1 हमने शुरू किया था लार्ज नंबर अराउंड अस, उसका पार्ट 11 हम लोग देखने वाले हैं। सो इट्स माय सजेशन कि अभी तक अगर आप लोगों ने पार्ट 1 to 10 नहीं देखे तो फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 11। पार्ट 10 में हमने यहाँ तक के फिगर आउट का पेज नंबर 14 तक यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ये वाला, हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट, कि जब आप बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बड़ा बड़ा आंसर आपके पास आता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आपको इन बड़े बड़े आंसर्स को निकालने की जरूरी नहीं है हमेशा आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़े, क्योंकि हम बहुत आसानी से पैटर्न को समझकर विदाउट एनी कैलकुलेशंस भी हमारे आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। So in each of the following boxes, the multiplication produce interesting patterns. Evaluate them to find the pattern and extend the multiplication based on the observed pattern. आपको यहाँ पे कुछ ये मल्टीप्लीकेशंस दे रखे हैं बॉक्सेस में, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न आ रहा है, और फिर उसके बेसिस पे आगे और 2-3 मल्टीप्लाई सेम वे में आपको करने हैं और बिना मल्टीप्लाई करे पैटर्न देख करके ही आपको आंसर को निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 11 into 11 करने पे आपके पास आता है 1 to 1, फिर 3 बार 1 1 को 3 बार 1 1 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 1 2 3 2 1। तो मुझे यहाँ ये पैटर्न समझ में आया है कि अगर 2 बार 1 1 है तो हम गिनती में 2 तक जा रहे हैं, 1 2 और फिर वापस से उल्टा लौट कर आ रहे हैं। अगर 3 बार 1 1 है, इसको 3 बार 1 1 से मल्टीप्लाई करें तो हम 1 2 3 तक जा रहे हैं, फिर 2 1 आ रहा है। उसी तरह से 4 बार 1 1 है तो 1 2 3 4 तक जा रहे हैं, फिर 3 2 1 आ रहा है। तो अब 5 बार 1 1 को 5 बार 1 1 से करेंगे तो 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। है ना इजी। देखिए बिना इतना, अगर मैं इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने बैठती तो कितना टाइम लगता। 6 बार 1 1 को आप 6 बार 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अब अगला आप मुझे बताएंगे कि अगला इस पैटर्न में क्या सीरीज हमारे पास बनेगी, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास, जैसे 3 को 1 बार 5 से मल्टीप्लाई करो तो 15 आता है। उसी तरह से 2 बार 3 को 2 बार 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 बार 3 को 3 और 5 से यानी 35 से। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पैटर्न कुछ ऐसा है, जैसे आगे 2 बार 3 है, ठीक है, तो हम 2 बार 1 लिखेंगे। आगे 3 बार 3 है तो हम 3 बार 1 लिखेंगे। 4 बार 3 होता तो 4 बार 1 लिखते। 5 बार 3 होता तो 5 बार 1 लिखते। अब पीछे वाले डिजिट का क्या नंबर है, 5 हमने लिखा 1 बार, फिर 5 2 बार, फिर 5 3 बार। अभी कैसे डिसाइड करें, पीछे 1 डिजिट है तो 1 बार 5, पीछे 2 डिजिट है तो 2 बार 5, 3 डिजिट है तो 3 बार 5, 4 डिजिट है तो 4 बार 5 आएगा आंसर में, और 5 डिजिट है तो 5 बार 5 पीछे आएगा। और ये कैसे हो रहा है, 3 35, फिर 3 3 5, फिर 3 3 5, फिर 4 बार 3 और फिर 5। तो ये हमारा पैटर्न हुआ कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है उसमें 66 इंटू 61, 666 इंटू 66 661। तो इसमें क्या पैटर्न हो रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपका पैटर्न क्या है, आपने एक को मल्टीप्लाई करके देखा ये आ रहा है, दूसरे को भी देखा तो, या फिर आपने एक पैटर्न को समझ लिया अच्छा कुछ ऐसे करके आंसर आ रहा है। पीछे तो देखिए 6 6 6 6 6 6 ही आएगा जब आप इनको जैसे 2 बार 6 है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, 6 बार। यहाँ 2 बार है तो यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार है तो यहाँ 2 बार, यहाँ 4 बार है तो यहाँ 3 बार, मतलब एक बार कम 6 है। और फिर पीछे क्या आ रहा है 1 1 1 1, और आंसर में पीछे क्या आ रहा है 6 6 6 6 6। अब यहाँ देखिए जैसे 1 बार 6 है तो 4 और 2 एक बार आएंगे और बीच में 0 आएगा। 2 बार 6 है तो 4 भी 2 बार, 2 भी 2 बार और बीच में 0। 3 बार 6 है तो 4 भी 3 बार, 2 भी 3 बार, बीच में 0, और पीछे तो 6 6 चल ही रहा है। उसी तरह से जो इसमें नेक्स्ट बना है वो देखिए कि यहाँ 6 मैंने लिख दिया 5 बार, यहाँ लिख दिया 6 4 बार और 1, ठीक है। तो पीछे तो 6 आएगा, यहाँ 6 कितनी बार है 4 बार, तो 4 कितनी बार आएंगे 4 बार, 0 और 2 कितनी बार आएंगे 4 बार। उसी तरह से देखिए अगला पैटर्न बना के देखते हैं, 6 6 6 6 1 2 3 4 5 बार है तो यहाँ 6 बार आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार आएगा और 1। तो ये कितनी बार है हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार, तो 1 2 3 4 5 बार तो 4 आ गया, फिर 0
5 बार ही हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और फिर 6। तो दिस इज योर आंसर। देखिए इतना बड़ा आप प्रोडक्ट करते तो बहुत टाइम लगता, लेकिन हमने पैटर्न को समझ के इसका आंसर बहुत जल्दी से निकाल लिया। उसी तरह से नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, कि 101 को 101 से यानी 100 से ज्यादा नंबर। तो इसका एक फॉर्मूला है, देखिए सिंपल सा, 100 प्लस एन का स्क्वायर, कि मतलब 100 से जितना भी ज्यादा नंबर है वो वैल्यू हो जाएगी एन की। जैसे यहाँ पे 101 है, 100 से एक ज्यादा है ना, तो यहाँ एन की वैल्यू हो गई 1। 102 है तो 100 से 2 ज्यादा है ना, तो यह एन की वैल्यू हो गई 2। 103 है तो 100 से 3 ज्यादा, तो एन की वैल्यू हो गई 3। तो ये फॉर्मूला आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। 10,000 तो आएगा ही, प्लस 200 एन प्लस एन स्क्वायर, जो भी एन की वैल्यू है उसको उससे मल्टीप्लाई करो, एन की वैल्यू को 200 से मल्टीप्लाई करो और इन तीनों को प्लस कर दो। जैसे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सो देखिए हमारे पास फॉर्मूला यही है ना, 100 प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 प्लस 200 एन प्लस एन का स्क्वायर। तो यहाँ एन क्या हो जाएगा, 107 100 से कितना ज्यादा है, 7 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई 7। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे 10,000, ये हमने लिख दिया, प्लस 200 एन। 200 एन का मतलब हो गया 200 इंटू एन से मल्टीप्लाई करना, मतलब यहाँ एन की वैल्यू क्या है 7, और एन स्क्वायर का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49, इनको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1400, और ये क्या हो जाएगा हमारा 10,000। तो जब आप 10,000 में प्लस करेंगे 1400, इसमें प्लस करेंगे 49, तो आंसर क्या आएगा, देखिए ये आएगा 11449, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा इजीली कि कैसे हमने किया है। उसी तरह से आप इन सबको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 101, तो इसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 200, तो क्या हो गया 201। तो 10,000 प्लस 201 क्या हो गया 10,201। उसी तरह से यहाँ एन की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 2 जा 4, क्या हो गया 2 2 जा 4, एंड 2 इंटू 200 400, तो 404 हो गया, 404, तो 10,404। इस तरह से आगे आप कितने भी मल्टीप्लाई को एक्सटेंड कर सकते हैं, 100 से ज्यादा वाली वैल्यू में आप ये फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन ना करने की बजाय सिंपल जो भी एन की वैल्यू उसका स्क्वायर करो, 200 से इंटू करो, और जो भी आंसर आया उसको 10,000 में प्लस कर दो, ठीक है। अब बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई एंड देयर प्रोडक्ट। इन ईच केस इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नंबर बीइंग मल्टीप्लाई एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर प्रोडक्ट। सो यहाँ ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे आप इससे समझिए, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट, जब आप जैसे 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो, तो जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें कितने कितने नंबर्स है, कितने डिजिट्स है। जैसे 2 डिजिट यहाँ है और 2 डिजिट यहाँ है, तो इनका जो आंसर आता है उसमें कितनी डिजिट्स आएंगी। तो क्या इसके बीच में कोई रिलेशन है क्या, कि मतलब जिन नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें कितनी डिजिट है, और उनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उसमें कितनी डिजिट आएगी, ठीक है। तो क्या इसके बीच में कोई रिलेशन है क्या, वो आपको बताना है। सो इसका आंसर होगा यस। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से, जैसे सपोज करो मैंने मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से, किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से। 1 क्या है, 1 डिजिट नंबर है, 1 to 1 आया। ये सबसे बड़ी 1 डिजिट नंबर कौन सी होती है, 9। मैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 81, यानी 2 डिजिट। यानी जब आप 1 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 डिजिट का भी आ सकता है और आंसर 2 डिजिट का भी आ सकता है। उसी तरह से जब आप 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3 डिजिट भी आ सकता है और 4 डिजिट भी आ सकता है। जैसे सबसे छोटी 2 डिजिट कौन सी है, 10, ठीक है, और सबसे बड़ी 2 डिजिट कौन सी है, 99। आप ऐसे करके देख सकते हैं। तो 10 10 जा 100 आ गया, और 99 जा को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिजिट का आंसर आपके पास आएगा। कि यानी जब आप 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 3 डिजिट का भी आ सकता है और 4 डिजिट का भी आ सकता है। उसी तरह से 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 5 और 6 दोनों डिजिट का आ सकता है, तो 5 डिजिट का आएगा या फिर 6 डिजिट का आएगा। उसी तरह से आप जब 4 डिजिट वाले नंबर को 4 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 7 या 8 डिजिट का आएगा। ना तो 6 डिजिट का आंसर आ सकता है, 9 डिजिट का आंसर आ सकता है। तो हाँ, कोई ना कोई रिलेशन है कि जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें डिजिट्स और जो आंसर है उसमें जो डिजिट्स है उसमें क्या कितनी डिजिट का आंसर आएगा, उसके बीच में ये रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रॉक्सी कहता है कि जो प्रोडक्ट है ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन ओनली बी 3 डिजिट और 4 डिजिट। कि जब आप 2 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा उसमें से 3 या 4 डिजिट ही होगा। क्या रॉक्सी ये सही बोल रहा है? तो हम बोलेंगे यस, रॉक्सी बिल्कुल सही बोल रहा है,
क्योंकि ऊपर जो हमने पैटर्न देखा है कि जब हम 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में या तो 3 डिजिट्स आती है या फिर 4 डिजिट्स आती है। तो यस, बिल्कुल रॉक्सी बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसका आंसर ये होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट भी कर सकते हैं कि जब आप 2 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में या तो 3 डिजिट्स आएंगी या फिर 4 डिजिट्स आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन विद 2 डिजिट नंबर टू टेल वेदर रॉक्सी क्लेम इज ट्रू और इज देयर अ बेटर वे टू फाइंड आउट। तो ये बोल रहा है कि रॉक्सी ने जैसे बोला कि 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में या तो 3 डिजिट आता है या फिर 4 डिजिट आता है। तो क्या हमें जितने भी 2 डिजिट नंबर है सबको सबसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा या कोई पैटर्न है? नो, देयर इज नो नीड। सबको क्यों सबसे मल्टीप्लाई करना? हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है हमारे पास 10 और सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है 99, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जैसे सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया जिसमें 3 डिजिट है। उसी तरह से सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 है, तो 99 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9801 आएगा जो कि 4 डिजिट है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि जब भी आप किसी 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर में या तो 3 डिजिट आएगी या 4 डिजिट आएगी, इससे ज़्यादा कम नहीं आ सकती है। तो हमें सारे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर वे है कि हम सबसे छोटे नंबर को छोटे नंबर से और सबसे 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अब यहाँ पे बोल रही है एक्सप्लेन हर रीजनिंग वी वांट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर टू नो द स्मॉलेस्ट सच प्रोडक्ट took 10 by 10 so all the products will be greater than 100. To know the greatest product multiply the smallest 3 digit number to get 10,000. So the product of all the 2 digit multiplication will be less than this. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है कि जब भी आप किसी 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किससे ज्यादा और किससे कम आएगा। देखिए ये बात फिक्स है कि सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 100, यानी कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो 100 से ज्यादा ही होगा। 100 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, 2 डिजिट का आप 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा या 100 से ज्यादा होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी 2 डिजिट नंबर तो हमारे पास 99 है। अब 99 की जज्बात क्या रहता है 1000, जो 1000 क्या है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो एक बार आप स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट 3 डिजिट से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10,000। कहने का मतलब कि हमारा जब हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को किसी भी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो 100 से बड़ा होगा और 10,000 से छोटा होगा। ना तो वो 10,000 से बड़ा हो सकता है ना ही वो 100 से छोटा हो सकता है। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन मल्टीप्लाइंग ए 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट नंबर। क्या आप एक 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आपका 4 डिजिट नंबर आएगा? नो नो नो, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि अभी हमने यहाँ ऊपर देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब आप एक 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर या तो 5 डिजिट का आएगा या फिर 6 डिजिट का आएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, सबसे छोटी 3 डिजिट क्या होती है आपकी, सबसे छोटी 3 डिजिट होती है आपकी 100। तो जब आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास, अपने आप में 1 2 3 4 5 डिजिट का आंसर आ रहा है। तो 4 डिजिट तो सवाल ही नहीं उठता। और उसी तरह से सबसे बड़ी 3 डिजिट को सबसे बड़ी 3 डिजिट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 6 डिजिट्स का आएगा। कितने डिजिट्स का? 6 डिजिट का। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिजिट का आंसर आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आंसर या तो 5 डिजिट का होगा या फिर 6 डिजिट का होगा। आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके अगर कोई आंसर छूट रहे हैं तो आप उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ, यानी कि 4 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट वाले नंबर के साथ, तो क्या आपको 5 डिजिट का आंसर मिलेगा क्या, ये आपको बताना है। जैसे 4 डिजिट सपोज करो मैंने सबसे छोटी 4 डिजिट ले ली ये वाली और सबसे छोटी 2 डिजिट है हमारे पास ये वाली। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डिजिट आ रहा है ना। 5 डिजिट तो आ ही रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा 5 डिजिट ही दे। अब हमें बड़ा नंबर भी तो ले सकते हैं, जैसे मैंने सबसे बड़ा नंबर ले लिया 4 डिजिट का और सबसे छोटा नंबर ले लिया मैंने 2 डिजिट का, क्योंकि 4 डिजिट को 2 डिजिट से करना है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 6 डिजिट का आएगा। कितने डिजिट का आएगा? 6 डिजिट का आएगा। सो देखिए ये रहा इसका आंसर यहाँ पे कि जब आप 4 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर या तो 5 डिजिट का आएगा या फिर 6 डिजिट का
आएगा, उससे छोटा या उससे बड़ा नहीं आ सकता। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट का आ सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 या फिर 5 डिजिट का आ सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ आपको एक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपको कोई पैटर्न नोटिस हो रहा है क्या? उस पैटर्न के आधार पे आप हमें बताइए कि वो पैटर्न क्या है और नंबर बताइए। जैसे जब आप एक 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो, तो मैंने अभी आपको बताया था या तो आंसर 1 डिजिट का आता है या फिर आंसर 2 डिजिट का आता है। अभी हमने देखा था ना, ये देखिए कि जब आप 1 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो आंसर 1 डिजिट का आता है या फिर आंसर 2 डिजिट का आता है। ठीक है, उसी तरह से 2 डिजिट को 1 डिजिट से करेंगे तो या तो 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट का आंसर। ये आपको करके देखना होगा। आप जैसे 2 डिजिट का पूछा है तो सबसे छोटे 2 डिजिट को सबसे छोटे 2 डिजिट से कर लो और सबसे बड़ी 2 डिजिट को सबसे बड़ी 2 डिजिट से कर लो, तो जो आंसर आएगा वो आपको पता चल जाएगा कितने कितने डिजिट्स का आ सकता है। उसी तरह से 2 डिजिट को 2 डिजिट से, ये मैंने पूरे टेबल आपके लिए भर रखी है, आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप 8 डिजिट वाले नंबर को 3 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 10 डिजिट का या 11 डिजिट का आ रहा है। 12 डिजिट को 13 डिजिट वाले से करते हो तो या तो 24 डिजिट आ रहा है या फिर 25 डिजिट आ रहा है। अब कुछ पैटर्न मुझे यहाँ दिख रहा है। पैटर्न ये है कि मान लो जैसे एक नंबर में m डिजिट्स है और दूसरे नंबर में n डिजिट है, तो m डिजिट वाले नंबर को n डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट होगी, या तो इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे उतनी डिजिट होगी, या फिर इन दोनों डिजिट को जोड़ के -1 कर दो उतनी डिजिट होगी। कहने का मतलब जैसे इसमें 3 और इसमें 3 है तो 3 + 3 कितना होता है 6, या तो 6 डिजिट होगी या 6 से 1 कम होगी 5। जैसे 12 और 13, या तो 12 और 13 को जोड़ने पे कितना आता है हमारे पास, 12 और 13 को 25, या तो 25 डिजिट होगी या 25 से 1 डिजिट कम होगी। तो इसमें जो पैटर्न है वो हमें ये दिख रहा है कि अगर एक नंबर में m डिजिट है और एक नंबर में n डिजिट है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उसमें कितनी डिजिट होगी कि उन दोनों नंबर को जोड़ने पे जो नंबर आता है या तो उतनी डिजिट्स होगी, या दोनों नंबर को जोड़ने पे जो आता है उससे 1 कम कर दो उतनी डिजिट्स होगी। सो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही क्लास 7 की मैथ्स को, गणित प्रकाश वाली दोनों पार्ट्स को, पार्ट 1 और पार्ट 2 के हर एक चैप्टर को, हर एक पेज पे हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से डिटेलिंग में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड पढ़ते रहिए, मैथ्स को इसी तरह से आसान बनाते रहिए। और अगर आपको अगला पार्ट 12 चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए पार्ट 12, जल्दी से पार्ट 12 आपको मिल जाएगा। पार्ट 12 में जो आगे वाले सारे क्वेश्चंस हैं इन्हें हम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, इट गिव्स अस मोटिवेशन। एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मैथ्स के डर को भगाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।